जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे नवरात्रि से संबंधित कि कन्या पूजन हमें कब करनी है और अष्टमी और नवमी का व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, और ये भी जानेंगे कि क्या महिलाएं नारियल तोड़ सकती हैं, नवरात्रि का पारण हमें कब करनी है, कन्या पूजन पहले करें या हवन करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें अष्टमी का व्रत कब रखनी है, क्योंकि 2 दिन का जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एक तो प्रतिपदा के रख लिया और एक अष्टमी का रखेंगे, तो उन्हें कब रखना है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अब की बार ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिन का जो व्रत है वो एक भी तिथि उधर उधर है। नहीं, नवरात्रि का पूरा व्रत 9 दिन का ही है, कोई भी तिथि कम नहीं है। लेकिन चतुर्थी तिथि जो है ना वो 2 दिन दिखा रहा है कैलेंडर में। आप लोग खुद कैलेंडर में देख सकते हैं और बहुत ही कम समय मिल रहा है हमें 10 अक्टूबर को। उसके बाद से नवमी तिथि आधा मिल रहा है, तो आधा अष्टमी और आधा नवमी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है। तो देखिए, जो 9 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 10वीं के दिन ही पारण करना है। लेकिन जो लोग भी 2 दिन का व्रत करते हैं ना, तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया है कि हमें व्रत कब रखनी है, 10 को रखनी है या 11 को रखनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि कुछ लोग 10 अक्टूबर को व्रत रख रहे हैं, वो लोग 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि मान रहे हैं। तो देखिए, 10 अक्टूबर को नवमी तिथि दोपहर में लग जा रही है और अष्टमी तिथि दोपहर तक ही है, लगभग 12:30 बजे तक ही मतलब अष्टमी तिथि है। इसके बाद में नवमी तिथि लग जा रही है। तो बता दूं कि आप लोग अगर 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखते हैं ना, तो जो भी पूजा करना है, जो लोग भी कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन, नारियल तोड़ते हैं, माता को खोइछा देते हैं, तो ये सब कार्य आप लोग 10 अक्टूबर को मत कीजिएगा, आप लोग 11 अक्टूबर को कीजिएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर को आप लोग व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप 11 अक्टूबर को रख ले। 10 अक्टूबर को नहीं रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप 11 अक्टूबर को रख लीजिएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे देशों का, हर देश का हर नियम होता है। तो बहुत सारे देशों में ये भी होता है कि वो लोग सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अष्टमी के दिन ही व्रत का पारण करते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पर हमारे यहाँ अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। अष्टमी का पारण नवमी में ही किया जाता है। तो अगर आप लोग 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत कर रही हैं, तो आपको 12 अक्टूबर को सुबह में 11 बजे तक नवमी तिथि है, तो इस समय में आप लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि 10 को रखना है या 11 को रखना है। दोनों में से जिस दिन आपके यहाँ व्रत रखा जाता है आपको उसी दिन रखना है, क्योंकि हमें तो अकेला तो व्रत रखना नहीं है। जिस दिन सारे लोग रखेंगे उसी दिन रखना है। तो आप अपने आसपास वालों से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जिस दिन वो लोग रख रहे हैं उसी दिन आप लोग रख लीजिएगा। ऐसे तो अष्टमी और नवमी का व्रत तो 11 अक्टूबर को ही मिल रहा है, तो देख लीजिएगा आपके यहाँ जब रखा जाता है तभी रखें, क्योंकि एक ही फैमिली में देखिए कि कोई 10 को रख रहा है और कोई 11 को रख रहा है। तो ऐसे में आप लोग अपने आसपास में पूछ ले, इसके बाद ही आप लोग अष्टमी का व्रत रखें। तो ऐसे तो 11 अक्टूबर को हमें अष्टमी और नवमी दोनों मिल रहा है, तो मतलब 11 अक्टूबर को ही रखना श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आप अपने घर में आपके आसपास में देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिस दिन रखा जाता है उस दिन रखिएगा। लेकिन अगर आप 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो भी, और नहीं रख रहे हैं तो भी, हमें नवमी के दिन ही कन्या पूजन, हवन, माता की खोइछा, नारियल तोड़ना, ये सब कार्य हमें 11 अक्टूबर को ही करना है। इसलिए अगर 11 अक्टूबर को व्रत रखते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने घर का, अपने आसपास का देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि हमें कन्या पूजन कब करनी है, और पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो देखिए, नवमी के दिन ही हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। तो बता दूं कि नवमी के दिन कलश भी हिलाया जाता है। तो ये सब कार्य हमें नवमी के दिन ही करना है। तो नवमी के दिन
यानी 11 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना सिद्धिदात्री का पूजा किए हमारे पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त नहीं होता है। तो माँ सिद्धिदात्री का आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। उस दिन माता रानी को खीर, पूरी, हलवा ये सब का भोग लगाया जाता है। जो कन्या को खिलाते हैं वही सब माता रानी को भोग लगाते हैं, तो भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग पूजा पाठ विधि विधान से कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें हवन करना है पूरे फैमिली के साथ में, ठीक है। जब आप हवन कर लेते हैं इसके बाद में आप लोग आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद में फिर हम चले जाते हैं कन्या पूजन करने के लिए। जब हम नवमी के दिन कन्या पूजन कर लेते हैं, उनको अच्छे से विदाई कर देते हैं, तब हमारे नवरात्रि का व्रत पूरा होता है, ठीक है। और 10वीं के दिन विसर्जन करेंगे। जो भी कलश है, जो भी पूजा सामग्री आप रखी है, फोटो है, तो हमें तो सबको नवमी के दिन ही कन्या पूजन करने के बाद हमें हिला देना है। तो नवमी के दिन सिर्फ हिला देना है कलश, माता रानी का फोटो, लेकिन नवमी के दिन हमें विसर्जन नहीं करना है, चौकी नहीं उठाना है। जैसे अखंड ज्योत जल रहा है वैसा ही जलेगा, जैसे कलश है वैसा ही रख दीजिएगा। हमें 10वीं के दिन कलश विसर्जन करना है, चौकी उठाना है, ठीक है। और जो भी माता रानी का 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो माता रानी के घर में से कोई भी सामान हम बाहर नहीं निकालते हैं। जो भी हम प्रतिदिन हवन करते हैं या नवमी के दिन जो भी हवन किए हैं, तो वो सारा चीज़ इकट्ठा करके आप लोग रखेगा और सबको आप लोग 10वीं के दिन ही विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन खा करके तब हम नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं के दिन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि कलश पे जो हम नारियल रखते हैं उसका क्या करें। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी कार्य करने हैं हमें अपने घर के हिसाब से करनी है। बहुत सारे घरों में है जो उसको नदी में लोग प्रवाहित कर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण को दान कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे फैमिली के साथ में उस नारियल को 10वीं तिथि के दिन बैठ करके अपना खाते हैं। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ कलश का जो नारियल होता है उसको पति से या घर में कोई भी बड़े लोग हैं उनसे अपने आंचल में ले करके और हम लोग रख देते हैं, और 10वीं के दिन उस नारियल को तोड़ करके और पूरे फैमिली खाते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसे होता है वैसे आप लोग कीजिएगा। ऐसे दान ना करे, प्रवाहित ना करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि 9 दिन के 9 देवियों का उसमें शक्ति रहता है, तो खुद ही ग्रहण करे तो अच्छा होता है, ठीक है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगली चीज़ जान लेते हैं कि क्या महिलाएं नारियल तोड़ सकती हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन घर में भी नारियल तोड़ा जाता है और मंदिर में भी नारियल तोड़ा जाता है। तो क्या वो लोग नारियल तोड़ सकती है। तो देखिए, अगर आपके घर में जेंट्स है, आपके पति है, बेटे हैं, तो उनसे आप लोग तुड़वा ले तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि नारियल जो होता है ना वो एक प्रकार का बलि होता है, तो ना तोड़े तो सबसे अच्छा है। बाकी अगर आपके घर में मान लीजिए आपके हस्बैंड है, कहीं दूर रहते हैं, आपके बेटे नहीं है, सिर्फ बेटियां है, तो उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे मर्दों को ढूंढने कि हाँ वो मेरा नारियल तोड़ दे। उस स्थिति में आप लोग तोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर में जेंट्स है तो कोशिश करें कि उन्हीं से तोड़वाए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें माता रानी को खोइछा कब भरनी है, क्योंकि माता रानी का जब हम विदाई करते हैं तो उन्हें खोइछा भरते हैं। तो आप लोग नवमी के दिन ही माता रानी को चावल का खोइछा दिया जाता है, तो चावल, दूर्वा, उसमें कुछ मुद्राएं डाल दीजिएगा। इसके बाद में बिंदी, सिंदूर धा करके इसके बाद में हमें माता को खोइछ भरना है। तो आप लोग खोइछ जरूर दे दीजिएगा, नवमी के दिन ही दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग दे दीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि पारण कब करें। तो देखिए 12 अक्टूबर को हमें पारण 11 बजे से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि 11 बजे तक नवमी तिथि है, तो इससे पहले हमें व्रत का पारण कर लेना है। सूर्योदय के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।